आजकल इंस्टाग्राम पे जो कुछ चल रहा है इसके बारे में मैं काफ़ी टाइम से बात करना चाहता था। मैं पिछले कुछ दिनों में मैंने टाइम निकाल के ऐसा ऐसा कंटेंट देखा है कि मेरा कलेजा काम किया और मुझे मजबूरी में ये वीडियो बनानी पड़ी। अगर आपने ऑलरेडी इससे परेशान होकर अपना अकाउंट बंद नहीं करा है तो आपने ऐसी रील्स ज़रूर देखी होंगी। इंस्टाग्राम पे और टिकटॉक पे कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं रहा कि माँ और बेटे जैसे पाक रिश्ते को भी अजीब से टैग लगा के कुछ लोग बदनाम करने पे तुल गए हैं और बेशर्मी की सारी हदें क्रॉस की जा रही हैं। डार्क ह्यूमर के नाम पे ऐसी ऐसी चीज़ें बनाई और बताई जा रही हैं कि आप सोच नहीं सकते। अंडर एज गर्ल्स को इस ऐप पर जितना सेक्सुअलाइज किया जाता है उससे पता चलता है कि हमारी सोसाइटी किस डायरेक्शन में जा रही है। दुख की बात तो यह है कि ऐसे अकाउंट्स मोस्टली 15-16 साल के बच्चे रन कर रहे हैं। गेट रेडी विद मी यानी कि जिसमें लड़कियां जो है कैमरे के आगे आके तैयार होती हैं, जो कि हम सबके पेज पे आती हैं। एक टाइम था कि ऐसी वीडियोस को MMS बोला जाता था, लेकिन आजकल कुछ लड़कियां गेट रेडी के नाम पे रूम के अंदर कैमरा लगा के अपने कपड़े उतार रही हैं। मतलब इन्होंने आसपास वालों को बोला होगा कि भैया बाहर चले जाओ, मुझे कपड़े बदलने हैं, और ये पूरा प्रोग्राम खुद से फ़ोन से रिकॉर्ड करके लाखों लोगों के लिए अपलोड किया जाता है। इन्हें भी पता है कि इनकी रील देख के लड़कियां इनसे रेडी नहीं हो रही बल्कि लड़के इनके कपड़े उतरते हुए देखने आ रहे हैं, और ये बात इनके कमेंट सेक्शन में साफ पता चलती। लेकिन एक्चुअली गलती इनकी नहीं है। ज़रा इन रील्स के व्यूज़ को आप देखें, मिलियंस में आते हैं। जब थोड़ी सी स्किन दिखाने पर इतनी अटेंशन और पैसा मिलेगा तो कोई क्यों पढ़ाई लिखाई करेगा, कोई क्यों मेहनत करके काम करना चाहेगा। ऐसी रील्स डाल के ये लोग करोड़पति बन चुके हैं, सेलिब्रिटी बन गए हैं, तो ये बच्चे स्कूल क्यों जाना चाहेंगे और आगे वाली जनरेशन को किस तरह क्या सिखा रहे हैं। हमारे यहाँ कल्चर ये इतने हाइप पे पहुँच चुका है कि पूरे दिन लड़के इंस्टाग्राम पे यही सब स्क्रॉल करते हैं और अपनी ज़िंदगी तबाह करते हैं। DM फॉर फन, इस तरह के कमेंट आपने देखे होंगे। ये पूरी एक देसी पोर्न इंडस्ट्री चल रही है। किसी भी बड़े अकाउंट के कमेंट में जाके देखो, आपको ऐसे कमेंट्स मिल जाएंगे। हो सकता है आपने इन अकाउंट्स पर जाकर देखा भी होगा, समझ गए होंगे कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। इस एक ऐप की वजह से हमारा यूथ खोखला होता जा रहा है। दुख की बात यह है कि मैंने आसपास 8-10 साल के बच्चों को भी इंस्टाग्राम यूज़ करते हुए और ये सब कुछ देखते हुए देखा है। इतनी छोटी सी उम्र में वो क्या देख रहे हैं, शायद उनके माँ बाप को इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है, और इसका जो बुरा असर है वो हमारी सोसाइटी पे पड़ता हुआ हमें नज़र आ रहा है। छोटे छोटे बच्चे खेलने कूदने की उम्र में रील्स बनाने पर लग गए हैं। इसी डर की वजह से ऑस्ट्रेलिया में ऑलरेडी एक लॉ बनाया जा रहा है जिसके बाद 16 साल से कम उम्र के बच्चे सोशल मीडिया यूज़ नहीं कर पाएंगे। मुझे नहीं पता कि इस पर कैसे होगा, लेकिन ये सबसे ज़्यादा हमारे मुल्क यानी पाकिस्तान के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम तो दुनिया के ऑलरेडी सबसे यंग कंट्री हैं और ऊपर से गरीब भी हैं। इसलिए पाकिस्तान ये अफोर्ड नहीं कर सकता कि हमारा यूथ स्पोर्ट्स और साइंस को छोड़ के इस डिजिटल हीरा मंडी पे लग जाए। इसलिए इस टॉपिक को थोड़ा सीरियस मान कर चलते हैं और उस पर बात करते हैं। 4-5 साल पहले तक इंस्टाग्राम पर इतनी न्यूडिटी वल्गर कंटेंट नहीं था, लेकिन फिर 4 साल पहले आई रील नाम की एक वबा। इंस्टाग्राम पे लोग बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करने लगे, नए नए क्रिएटर्स आ रहे थे और इसी तरह मीम भी बढ़ते जा रहे थे, स्पेशली जो डार्क ह्यूमर वाले जोक्स थे। तब इंस्टाग्राम ट्रेंड पे आने लगा। आपको याद होगा इसी टाइम पे डांस वाले काफ़ी वीडियोस बहुत फेमस हुई थी, तब वल्गर कंटेंट बढ़ना शुरू हो गया था। फिर एक ऐसा ट्रेंड आया, गेट रेडी विद मी। इनिशियली ये एक तरह का मेकअप ट्यूटोरियल था, लेकिन अब बात इतनी बढ़ गई है कि लोग कपड़े भी कैमरे के सामने बदलने लगते हैं। ये रील देखो ज़रा, डिलीवरी से पहले गेट रेडी विद मी, मतलब कुछ भी चल रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि सारी रील्स भी ऐसी हैं, लेकिन मोस्टली रील्स ऐसी ही हैं। व्यूवर की अटेंशन ग्रैब करने के लिए स्किल शो किया जाता है। टेक्निकली इन्हें सेलिब्रिटी नहीं बोला जा सकता, लेकिन लाखों टीन एजर लड़कियों के लिए ये बैड इम्पैक्ट बना रही हैं। देखो, वल्गैरिटी और सेक्सुअलिटी में बहुत एक फाइन सी लाइन होती है। ये चीज़ डांस में भी फॉलो की जाती है, जो मोस्टली इन रील्स में आपको ब्लर होती हुई दिखाई देती है। कई क्रिएटर तो ऐसे हैं कि जो प्राउडली ये बात को ऑन करते हैं कि वो एंगेजमेंट के लिए ऐसा कंटेंट बना रहे हैं, और कुछ ऐसे लोग हैं जो मानते ही नहीं हैं, लेकिन एम उनका भी वही है। लेकिन सिंपल सी बात है कि अगर कोई ड्रेस ट्राई करके दिखानी है तो ये काम ड्रेस की फ़ोटो दिखा के यानी कि पहनने के बाद भी किया जा सकता है। इसके लिए ड्रेस को अपनी इनर वेयर के ऊपर खिसका के पहनते हुए दिखाने का क्या सेंस बनता है। ऊपर से इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम ऐसे है कि ये इसी तरह के कंटेंट को ज़्यादा पुश करते हैं। इनफैक्ट एक स्टडी प्रूव किया है कि इंस्टाग्राम पर सेमी न्यूड कंटेंट जो है वो ज़्यादा पुश किया जाता है। ये चीज़ मैंने खुद भी नोटिस की है। इस तरह की सेमी सेक्सुअल रील्स को जाके आप नॉट इंटरेस्टेड कर दो, फिर भी ये आपकी फीड में आती रहती हैं। इस चीज़ को जब लोगों ने नोटिस किया कि ऐसा कंटेंट डालकर फेम मिलता है, लाखों फॉलोवर मिलते हैं, सेलिब्रिटी बन जाता है इंसान, तो बाकी लोग भी ऐसा कंटेंट बनाने लग गए, और आज ये हालत होगी कि इंस्टाग्राम गटर बन चुका है। और कुछ लोग तो ऐसे हैं कि जो लाइक और फॉलोवर के लिए ना सारी हदें पार
पार कर देते हैं। इनका कंटेंट देखकर समझ आता है कि आज के ज़माने को सबसे बुरा ज़माना क्यों कहा जाता है। अब ये लोग आर्गूमेंट दे सकते हैं कि लोगों का नज़रिया ख़राब है, इनका इंटेंशन तो बिल्कुल पाक साफ़ है। अगर लोगों का नज़रिया ख़राब है तो एक बात बताओ कि हर रील में बड़ा बड़ा मोम सन लिखने की क्या ज़रूरत है? ऐसा नहीं हो सकता कि इन्हें नहीं पता कि ये क्या कर रहे हैं। इन्हें पता है, इसीलिए स्पेसिफाई करना पड़ता है। ये जानते हैं अगर ये नहीं लिखेंगे तो लोग रील देखकर कुछ गलत ही समझेंगे। इस तरह का कंटेंट देख के कई तरह के सवाल दिमाग में आते हैं। सबसे पहला सवाल ये आता है कि ये ऐसा कंटेंट बनाने की ज़रूरत क्या पड़ती है, क्योंकि इंस्टाग्राम यूट्यूब की तरह व्यूज़ के पैसे तो दे नहीं रहा। तो इनका अकाउंट और कंटेंट देख के ये तो नहीं लगता कि इनके पास ज़्यादा ब्रांड भी आते होंगे, यानी ये सिर्फ फॉलोअर और व्यूज़ के लिए ऐसी रील्स बना रहे हैं। इसके अलावा ज़्यादातर कुछ अकाउंट ऐसे हैं जो थोड़े से फॉलोअर आने के बाद उल्टे सीधे ऐप प्रमोट करना शुरू कर देते हैं, जैसे कि बेटिंग ऐप हो गए। ये बेटिंग ऐप प्रमोट करके अपने फॉलोअर्स के पैसे भी डुबाते हैं और उनका करियर भी डुबा रहे हैं। और कुछ ऐसे भी अकाउंट हैं जो अपने ओनली पॉर्न अकाउंट को करने के लिए, आगे करने के लिए इंस्टाग्राम के ऊपर सॉफ्ट कंटेंट डालते रहते हैं। मुझे इनकी लाइफ में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे असल चीज़ से मसला ये है कि ऐसी रील्स को मिलियंस में कैसे व्यूज़ मिल जाते हैं। मेरा सवाल आप लोगों से है कि आप लोग ये सब क्या देख रहे हो? और रील्स पर तो कोई 18+ का रिस्ट्रिक्शन भी नहीं है, तो यही सारा कंटेंट बच्चे भी देख रहे होंगे। ये सोचने वाली बात है कि हम कैसी जनरेशन को क्रिएट कर रहे हैं। इनफैक्ट ये जो संतूर मॉम अपने बच्चों के साथ कंटेंट बना रहे हैं वो उनके खुद के बच्चों के लिए भी काफ़ी ख़राब है। मतलब उन बच्चों की सोशल लाइफ क्या होगी? क्या स्कूल में वो बुली नहीं होते होंगे? और अभी तो ये खुशी खुशी रील बना रहे हैं। इमेजिन करो जब ये 25-26 साल के हो जाएंगे तो ये अपनी रील को देखेंगे, इन्हें खुद शर्म आएगी कि हम क्या कर रहे थे और इनके माँ बाप इनसे क्या क्या करवा रहे थे। बल्कि अभी भी इन लड़कों के दिमाग में अपनी माँ के बारे में क्या थॉट चलते होंगे, ये ज़रा सोचिए। अब कहने को इंस्टाग्राम पर आप पॉर्न वीडियोस नहीं डाल सकते, लेकिन ये चीज़ कितनी स्ट्रिक्टली इन्फोर्स की जाती है ये हम सबको पता है। इनफैक्ट इंस्टाग्राम पर पूरी की पूरी डिजिटल हीरा मंडी चल रही है। और आगे की जो बात मैं बताने जा रहा हूँ वो एक डार्क साइड है जिस पर कोई बात करने की हिम्मत नहीं करता। जितने भी बड़े बड़े अकाउंट आप देखोगे उनकी रील और पोस्ट के नीचे आपको DM फॉर फन और I am free टाइप के कमेंट मिलेंगे। मैं इसलिए इसकी बात कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत कॉमन हो चुका है। इनको जाके जब मैंने डिटेल में जाके देखा और सर्च किया तो पता चला कि इनमें मामला क्या चलता है। बेसिकली इन अकाउंट्स को आप देसी पॉर्न वीडियोस वगैरह के लिए आप रख सकते हो, यानी कि ये वो हैं कि जो लिंक्स और पिक्चर्स को शेयर करते हैं। इवन कि ये ऑनर नहीं होते, ये कहीं से डाउनलोड करते हैं या कोई पर्सनल वीडियो लीक कर रहे होते हैं। उनका नाम भी इसी तरह से होती है, पिक सेलर। इन लोगों के अकाउंट पर जाओगे तो काफ़ी सारी हाईलाइट देखने को मिलेंगी जिसमें कई सारी फ़ोटोज़ लगी होती हैं और ये कितनी वीडियो और फोटो आपको कितने रुपए में देंगे उसका रेट कार्ड होता है और आप उनको DM करना होता है। कुछ अकाउंट मुझे भी ऐसे मिले जिसमें ऐसा लग रहा था कि वो मैंने खुद अपनी फ़ोटोज़ और वीडियोस बेच रही है। इन अकाउंट का नाम सर्विस गर्ल टाइप से होता है। इस टाइप के अकाउंट में आपको प्रॉपर रेट कार्ड मिलेगा जिसमें अलग अलग सर्विसेज होती हैं, जैसे वीडियो कॉल, फोटोज़ एंड वीडियोस, लाइव शोज़, इस तरह की चीज़ें होती हैं। इनफैक्ट उसमें भी कैटेगरीज होती हैं। 10 मिनट की कॉल की प्राइस अलग होगी, 20 मिनट की अलग, घंटे की, आधे घंटे की अलग। इनकी प्राइस जो होती है वो 2000, 3000, 4000 तक होती है। हाईलाइट्स में उन्होंने अपने प्रूफ भी डाले होते हैं कि जिसमें प्रूफ भी होता है कि जिन लोगों को इंटरेस्ट है इनमें तो वो लोग इन्हें पे करके, ऑनलाइन पे करके तो इस तरह की चीज़ें देख सकते हैं। आपको शायद लग रहा होगा कि आपकी तरह सारे लोग इन कमेंट्स को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। काफ़ी लोग ऐसे हैं जो इस सर्विसेज को ले भी रहे हैं। इनफैक्ट क्रेडिट के थ्रू मुझे कई स्टोरीज पता चली हैं जहाँ पे ऐसे अकाउंट से लोगों के साथ जिनके साथ फ्रॉड हुआ। अब इस फ्रॉड पे जाने के लिए आपको एक प्रोसेस समझना पड़ेगा। इमेजिन करो कि एक लड़का है जो इंस्टाग्राम पे रील देख रहा है, उसने किसी रील के कमेंट को खोला और ऐसा एक कमेंट उसे देखा। वो लड़का इस अकाउंट पे गया और उसे लगा ये कोई रियल लड़की है और वो इस लड़की को DM करेगा, लड़के रिप्लाई आएगा और जिसमें वो ऐसे बात करेगी जैसे वो उसकी गर्लफ्रेंड है। लड़का पिघल जाएगा और रेट कार्ड के हिसाब से उसे पैसे देने पड़ेंगे। अब यहाँ से उसके साथ 2 टाइप का स्कैम हो सकता है। एक स्कैम होगा जिसमें पैसे मिलने के बाद लड़की अकाउंट डीएक्टिवेट कर देगी, या फिर हो सकता है कि वो लड़की ना हो कोई लड़का हो। यह नॉर्मल स्कैम है, यहाँ पर ज़्यादा खतरा नहीं है। दूसरे टाइप का स्कैम और डेंजरस है। यहाँ पर वो सच में एक लड़की रियल निकलती है और लड़के को वीडियो कॉल भी आता है, लेकिन उस वीडियो कॉल को रिकॉर्ड कर लिया जाता है जिसमें लड़के का भी फेस दिख रहा होता है। अब इस वीडियो कॉल के बाद वो लड़की इस लड़के को ब्लैकमेल करना स्टार्ट कर देती है, उससे पैसे मांगने लगती है कि मैंने तेरी वीडियो ले ली है और ये तेरे फॉलोअर को जाएगी या इंटरनेट पे मैं डाल दूंगी। जिससे डर के वो लड़का इस लड़की को पैसे देना शुरू हो जाता है। ये पूरे के पूरे गैंग ऑपरेट करते हैं जो 15-15, 16-16 साल के लड़के जो होते हैं उनको फंसाते हैं। और ये लड़के डर भी जाते हैं क्योंकि वो घर पे भी नहीं बता सकते कि उनके साथ क्या हुआ। और इस तरह से बहुत बड़ा रैकेट इंस्टाग्राम पे चल रहा है। ये तो कुछ भी नहीं चल रहा, टेलीग्राम की स्टोरी आप सुनो तो आप शॉक रह जाओ। आप में से कई लोगों को पता होगा कि टेलीग्राम पे रेटेड मूवीज़ मिलती हैं और अभी हमारे पाकिस्तान में जो बहुत ज़्यादा हाइप पे जा रहे हैं लोग, जो यूट्यूब पे या टिकटॉक पे जा रहे हैं,
तो आप कभी देखना, अभी तो वो अपना एक मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ, वो कोर्स बेच रहे हैं अभी अपना। अब ये वीडियो देखें पहले। आपने देखा होगा कि ब्लॉगिंग के अंदर इतना बंदा आ चुका है, सैकड़ों करोड़ों बच्चा आ चुका है, कोई भी बच्चा मुझे मिलता है, कोई बंदा मुझे मिलता है, वो ऐसे ब्लॉग करता है। लेकिन व्हाई इज दैट कि आपको सिर्फ उंगली के 5 जो उंगली है ना, यहाँ पे आपके ब्लॉगर खत्म हो जाएंगे। माँ रजब सिक्योरिटी टकी जुल्म करना है, खत्म छोटा छोटा कोई भी, ठीक है, आपको नहीं मिलेगा। अब इन पांचों के पास ऐसी क्या खास बात है? क्या ऐसी नॉलेज है? ऐसे पांचों के पास क्या ऐसी नॉलेज है जो बाकियों को नहीं है? दैट इज इन तो अब इस वीडियो में क्या है, ये लोग आपको सिखाएंगे कि ऑनलाइन कैसे आना है, आपने व्लॉगिंग कैसे करनी है, या फिर आपने जिस तरह की भी रील्स आपने बनानी है, वट एवर यू वांट। तो उसमें आप क्या करोगे जब आप देख रहे हो, इवन कि हर बंदे को समझ आ रही है कि सिर्फ और सिर्फ जो वल्गर चीज़ें हैं और जो गंदी चीज़ें उनको प्रमोट किया जा रहा है। तो जब आप देखोगे कि मेरे साथ वाला मुझसे आगे निकल गया है, इवन कि वो बेचारा मेहनत करके निकला है और आप नहीं उस तक पहुंच पा रहे हैं, तो आप क्या करोगे? आप भी यही करोगे, कैमरा लोगे, अपनी फैमिली की जो औरतें हैं, आपकी बहन है, बेटी है, या जो भी है वटएवर, आप सब कुछ दिखाना शुरू कर दोगे और आपको इसमें कोई इतना मसला भी नहीं होगा। लेकिन ये बहुत बड़ी भी खैरती है। ये शुरू छोटे लेवल पे होती है लेकिन ख़त्म वहाँ पे जाके होती है कि जिसका कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता। इवन कि अभी आपने वीडियोस देखी होंगी, काफ़ी टिकटॉकर्स हैं जिनकी वीडियोस लीक हुई हैं और वो बेगैरतों की तरह फिर मुँह उठा के आ गए हैं वापस। लेकिन ज़ाहिर है गलती हमारी, हम देखते हैं, हम प्रमोट करते हैं, उनकी गलती ज़रा भी नहीं है, गलती हमारी है सारी की सारी। तो कहने का या बात करने का मकसद ये है कि जब तक हम खुद कोई स्टेप नहीं लेंगे तब तक तो मे बी कुछ भी नहीं होगा। और ये जो कोर्सेज़ बेचने आए हैं अभी दोबारा से कि आपकी वीडियो जो है वो फॉर यू पे जाएगी और ये होगा और वो होगा, ठीक है, कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। दुनिया में बहुत काम पड़े हैं अभी पढ़ करने के लिए, तो आप मेरे ख्याल से तो शायद वो काम करने चाहिए, ना कि आप फ़ोन का कैमरा ऑन करो और कपड़े उतार कर दिखाने लग जाओ, या फिर आप डांस करना शुरू कर दो, या कोई और कंटेंट बनाना शुरू कर दो, या अपने घर के जो मामलात हैं वो दिखाना शुरू कर दो, ठीक है। तो मेरे ख्याल से तो ऐसे पैसों पे भी लानत होनी चाहिए और ऐसे लोगों पे भी लानत होनी चाहिए, और जो ऐसे लोग इस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं उन पे उससे ज़्यादा लानत होनी चाहिए। और ये जो आपके बड़े हैं व्लॉगर्स हैं, आप कभी देखो तो ये भी उनको ही प्रमोट कर रहे हैं। इनके आप लिंक्स में जाओ, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, तो इन्होंने नीचे बेटिंग के जो एप्लीकेशन है इन्होंने वो लगाई हुई हैं और आपको कह रहे हैं कि आप बेटिंग करो जाके और पैसे कमाओ वहाँ से जाके, ठीक है। तो आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि बेटिंग जो है ये हराम है इस्लाम में, ठीक है। मेहनत करके कमाना चाहिए, ये सूद है और ये इस तरह की जो कमाई है ये अल्लाह और उसके रसूल से सीधी सीधी जंग है। और हम ये किस रेस में भाग पड़े हैं कि हमें बस सिर्फ पैसा नज़र आ रहा है, कोई और चीज़ नज़र नहीं आ रही, ना हमें दीन नज़र आ रहा है, ना हमें अल्लाह नज़र आ रहा है, ना इवन कि हमें अपनी इज़्ज़त नज़र नहीं आ रही, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, सिर्फ हमें एक चीज़ नज़र आ रही है और वो पैसा नज़र आ रहा है, और वो भी किसी किसी को मिलता है, बाकियों के साथ तो सारे वो बेइज्जती आती है उनके सर पे। और ये लोग जो हैं क्या कहते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं कि जो मुंह उठा के चले जाते हैं ये बड़े यूट्यूबर्स के घरों के बाहर कि मेरा फ़लाँ के नाम से चैनल है तो आप प्लीज़ इसको प्रमोट करें। ये क्या बगैरती प्रमोट कर रहे हैं? मैंने नहीं देखा आज तक कि एक चैनल ऐसा निकला हो आगे कि जो अल्लाह और उसके रसूल की बात कर रहा हो, जो दीन की बात कर रहा हो, या फिर कोई स्टडी पढ़ा रहा हो साइंस के हवाले से या मेडिसिन, या कुछ तो हो ना जो किसी के लिए भला करें। कुछ ऐसा चैनल हो, मैंने नहीं देखा। जिसको देखा है वो गया और वो कह रहा है कि मेरा फ़लाँ नाम है जी और आगे व्लॉगिंग करता हूँ मैं भी। हर बंदा व्लॉगिंग कर रहा है यार, मतलब व्लॉगिंग से नहीं, व्लॉगिंग करनी है व्लॉगिंग भी करो, लेकिन उस व्लॉगिंग में कोई ऐसी चीज़ बताओ, सिखाओ कि जो 15-16 साल के लड़के देख रहे हैं वो अगर आपको अपना आइडियल मानते हैं तो वो उस चीज़ पे चलें। ऐसे नहीं है कि वो आपको देखें, आपके पास आईफोन है, बड़ी गाड़ी, और वो अपने माँ बाप का सर फाड़ना शुरू कर दें कि हमें फ़ोन लेके दो, हमें ये करो, हमें वो करो। तो लिहाजा इस चीज़ से बचना चाहिए।